जब दो भंगार में पड़ा स्पीकर मिल जाए, वो भी ब्रांडेड, वो भी फ्री में, तो कितना मजा आ जाता है। तो यही हुआ है मेरे साथ, एक साउंड बार और एक बोस का ओरिजिनल स्पीकर, जिसकी प्राइस अभी है 11,500। ये दोनों मिला है मुझे, जिसमें से बोस के स्पीकर को साइड पे रख के साउंड बार मैंने रिपेयर किया था पिछले वीडियो में, जिसपे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो वो स्पीकर बन के रेडी हो चुका था। तो वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बोस के स्पीकर का क्या हुआ, वो कब रिपेयर होगा। तो अब है बारी बोस के स्पीकर की। और इस स्पीकर को रिपेयर करते वक्त मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, और वो मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि पहली बार मैं बोस ब्रांड का स्पीकर रिपेयर करने वाला हूँ। स्पीकर की कुछ पार्ट्स मिसिंग दिख रहे हैं मुझे, और इसमें माइक्रो यूएसबी मिलता है, तो इसे मैं टाइप सी में कन्वर्ट करूंगा। और अब आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसका कंट्रोल पैनल ही गायब है, जिससे स्पीकर ऑन ऑफ होता था। अब बिना कंट्रोल पैनल के मैं क्या करूंगा पता नहीं, और ये रिपेयर होगा भी कि नहीं वो भी नहीं पता। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसे ओपन करना। इसमें कोई नॉर्मल स्क्रू नहीं लगा है, इसके स्क्रूज को खोलने के लिए टॉर्क्स स्क्रू ड्राइवर चाहिए, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। और इसमें लगा है इस तरह का स्क्रू। अब मेरे पास वो स्क्रू ड्राइवर है नहीं, तो मैं जुगाड़ लगा के इसे ओपन करूंगा। 60 वॉट का सोल्डिंग आयरन यूज कर रहा हूँ मैं। इससे मैं स्क्रूज को हीट करूंगा, और फिर ये स्क्रूज निकल जाएगा और स्पीकर ओपन हो जाएगा। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियो देखा, जिसमें सबको यही प्रॉब्लम आ रहा है कि ये स्पीकर ही ओपन नहीं हो रहा। स्पीकर मैंने ओपन कर दिया है, और पैसिव रेडिएटर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है। स्पीकर के मदरबोर्ड को देखते ही मेरा ध्यान गया एम्पलीफायर पे। यहाँ TPA 3110 एम्पलीफायर लगा हुआ है। डाटा शीट के हिसाब से ये क्लास डी एम्पलीफायर 15 वॉट की पर चैनल पे आउटपुट दे सकता है, मतलब टोटल 30 वॉट। यहाँ एक कॉलकॉम की आईसी लगी है CSR 8670CG, और ये आईसी प्रीमियम ब्लूटूथ स्पीकर और हेडफोन्स में रहता है। इस आईसी में ही DAC और DSP सपोर्ट है। ये एप्टेक जैसा हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक सपोर्ट करता है। सीधी भाषा में बोलूं तो ये ब्लूटूथ आईसी बहुत ही अच्छा है, और ये फ्लैश मेमोरी आईसी है। स्पीकर खोलने के बाद मुझे बहुत गंदगी देखने मिली थी, तो इसे मैं साफ करने वाला हूँ, और जो भी पार्ट से सब अंदर के निकालने वाला हूँ मैं बाहर। और ये देखो क्या हालत हो गई है स्पीकर की। ऐसा देख के पता चल रहा है कि सालों से ये खुला नहीं है, मतलब इसे रिपेयर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा भंगार में चला गया है। तो स्पीकर के दोनों तरफ के पैनल को मैंने अलग कर दिया है स्पीकर से। स्पीकर में लगा सर्किट निकलेगा नहीं, क्योंकि ये स्पीकर डायरेक्ट सोल्डिंग किया है सर्किट पे, और मुझे लग नहीं रहा कि इसको निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये अंदर की तरफ रहेगा। इस स्पीकर ने तो मेरा पूरा डेस्क खराब कर दिया। तो फटाफट सफाई करते हैं। पूरा स्पीकर मैंने घिस घिस के अच्छे से साफ कर दिया है, पूरा क्लीन, देख सकते हो चमक रहा है। अब इसे साइड में रखते हैं और रिपेयरिंग की तरफ चलते हैं। 18650 बैटरी लगी है 3.7 वोल्ट BMS के साथ। वोल्टेज चेक करने पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, 0 पर जैसे BMS के पहले डायरेक्ट बैटरी पे वोल्टेज चेक करूँ तो 3.8 वोल्ट दिखाता है, मतलब बैटरी सही है। BMS पावर आगे नहीं जाने दे रहा। हो सकता है बोर्ड में कहीं शॉर्ट हो, तो BMS प्रोटेक्ट कर रहा होगा बैटरी को। तो बहुत देखने के बाद मुझे कोई जला हुआ कंपोनेंट दिखा नहीं, पर पावर कनेक्ट करते ही देखता हूँ यहाँ पे एक कंपोनेंट जला हुआ है, जिसपे का नंबर मुझे सही से दिख नहीं रहा, पर ये हो सकता है ट्रांजिस्टर या तो मॉसफेट। और ये देखो बैटरी के पॉइंट पे 4.4 वोल्ट आ रहा है, जबकि 4.2 वोल्ट आना चाहिए था। और पावर डिस्कनेक्ट करते ही फिर से 0 जो जला हुआ ऐसे था उसे निकाला मैंने, पर वो गायब हो गया। अभी यहाँ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो इसकी ओरिजिनल बैटरी साइड में रख रहा हूँ। यहाँ मैं अपनी तरफ से 3.7 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करूंगा बोर्ड में। अब नॉर्मली सारे स्पीकर में ऐसा रहता है कि मेन आईसी में एक सिग्नल पिन होता है, जो की वोल्टेज या तो ग्राउंड से कनेक्ट होने पर पावर ऑन करता है पूरे मदरबोर्ड का। तो वो पिन इसी कनेक्टर से कंट्रोल पैनल में जा रहा था। तो मैंने इन सारे पिन को ग्राउंड से शॉर्ट किया, फिर वोल्टेज से भी शॉर्ट करके देखा, पर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ मतलब मेरा पावर ऑन नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट तो हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई का भी पिन है और ग्राउंड भी। तो अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो ध्यान जरूर देना। अब मुझे लगता है ये सारे पिन मेन कंट्रोल पैनल में जा रहे हैं, जहाँ पे एक आईसी लगी है जो सारा कंट्रोल कर रहा है, पावर ऑन, पावर ऑफ और वॉल्यूम। मतलब उस कंट्रोल पैनल के बिना ये मेन आईसी ऑन ही नहीं होगा, जिसकी वजह से ये पूरा बोर्ड बंद हो गया है। या तो मैं कहीं से एक कंट्रोल पैनल लेके आऊं, जिसका बजट नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग के ऐसे कमेंट आते हैं। तो इसी से बचने के लिए मैं एकदम लो बजट में इसे रिपेयर करूंगा। तो इस बोर्ड में बैटरी से पावर आता है, और इस इंडक्टर में वोल्टेज बूस्ट हो रहा है, जो कि आगे जा रहा है एम्पलीफायर में और मेन बोर्ड में। अब जब मेन बोर्ड चालू नहीं है, तो इसे हमें यूज नहीं करना है। इसकी जगह दूसरा ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज करेंगे, जो अपने बजट में भी हो। अब जो नया ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाएंगे, तो उसकी ऑडियो इस एम्पलीफायर को देना पड़ेगा, ताकि ये 15 वॉट के आउटपुट निकाल सके। इतने आउटपुट निकालने के लिए इस एम्पलीफायर को चाहिए 12 वोल्ट, जो की मदरबोर्ड ऑन होने के बाद एक सिग्नल भेजता था बूस्ट कन्वर्टर पे, जो 12 वोल्ट बूस्ट करता था और इस एम्पलीफायर को देता था। अब जबकि ये मदरबोर्ड ऑन होने से रहा, तो हम लोग को एक अलग से सिग्नल भेजना पड़ेगा बूस्ट कन्वर्टर पे, ताकि वो 3.7 वोल्ट की बैटरी को 12 वोल्ट पे बूस्ट करके एम्पलीफायर को दे दे। इनपुट के कैपेसिटर पे देख सकते हो 3.8 वोल्ट दिखा रहा है बैटरी का। अब यहाँ देखोगे तो बैटरी डिस्कनेक्ट करते ही वोल्टेज गिर रहा है, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे मैं कनेक्ट करूंगा बैटरी, वैसे ही 1 सेकंड के लिए 12 वोल्ट बूस्ट होता है और फिर कट ऑफ हो जाता है, फिर वोल्टेज गिर जाता है। इसका मतलब बैटरी कनेक्ट करते ही ये पूरा सिस्टम रिबूट होता है। ये वही सिग्नल पिन का काम है। तो बूस्ट कन्वर्टर में हम लोग को बस सिग्नल देना है और एक कांस्टेंट 12 वोल्ट निकाल
निकालते रहेगा। तो यहाँ देख सकते हो एक बड़ा सा इंडक्टर और ये रहा एक डायोड और यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है। अब मॉसफेट का गेट पिन यहाँ पे है जो कि एक रजिस्टर से कनेक्ट है और वो इस आईसी में आ रहा है। यही आईसी मॉसफेट स्विचिंग का काम करवा रहा है। अब इसी आईसी में सिग्नल पिन देना है जिससे स्विचिंग करवाना शुरू कर देगा 12 वोल्ट। तो थोड़ी देर यहाँ वहाँ उंगली करने के बाद मुझे एक पिन मिला है जहाँ पे वोल्टेज देते ही बूस्ट कन्वर्टर शुरू हो जाता है और 12 वोल्ट देने लगता है कांस्टेंट। और वो जगह है ये कैपेसिटर। तो यहाँ पे मुझे बैटरी का कनेक्शन करना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे। ये देख सकते हो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल में यूज करने वाला हूँ जो मुझे 50 रुपए में मिला था और इसे मैं पुराने प्रोजेक्ट से निकाला हूँ। ये मॉड्यूल इस तरह दिखता है। मैंने अपना मॉड्यूल को कट कर दिया था पुराने प्रोजेक्ट के लिए। इसकी कनेक्शन कुछ इस तरह है। ऑडियो और पावर सप्लाई का ग्राउंड सेम है। नया वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल काम नहीं करेगा जब तक ये आईसी लगा है, तो इसे मैं हटा दूंगा। बोर्ड में मैंने देखा तो 5 वोल्ट मिल रहा है इस जगह से, तो यहीं से मैं 5 वोल्ट लेके ब्लूटूथ मॉड्यूल को दे दूंगा। अब जैसे ही पावर ऑन होगा तो ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन हो जाएगा। अब ऑडियो का कनेक्शन करते हैं। आईसी का 3rd पिन लेफ्ट पॉजिटिव है और 12th पिन राइट पॉजिटिव है, तो इन दोनों में मैं ऑडियो चैनल दे दूंगा और ग्राउंड तो पावर सप्लाई से मिल जाएगा। ये कैपेसिटर इसलिए उठा रहा हूँ मैं क्योंकि आईसी के पहले एक फिल्टर सर्किट लगा है जिसकी जरूरत नहीं है, वो पिछले ब्लूटूथ आईसी का था। तो अभी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। अब चेक करते हैं कि काम करता भी है कि नहीं। और ये चालू हो गया, ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो गया। अब साउंड टेस्ट करते हैं। साउंड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है। मैं और आवाज नहीं कर सकता क्योंकि रात के 3 बज रहे। तो यहाँ सिर्फ मैं YouTube से बेस बजा रहा हूँ, इसमें कोई साउंड नहीं आएगा और ये फुल वॉल्यूम पे है। और कोन के मूवमेंट को देख के आप समझ सकते हो क्या ही स्पीकर है और पूरा बनने के बाद कितना मस्त साउंड देगा। अब मुझे चेक करना है कि स्पीकर कितना एम्पियर ले रहा है फुल वॉल्यूम पर। तो पावर होने पे पीक पावर 1.1 एम्पियर की ले रहा है जब बेस आता है और बिना किसी लोड पे 250 मिली एम्प ले रहा है। 250 मिली एम्प भी ज्यादा है। 100 से 150 मिली एम्प लेना चाहिए था ब्लूटूथ मॉड्यूल को। नॉर्मल म्यूजिक बजने पे 700 से 800 मिली एम्प ले रहा है। बेस आने पर ही 1 एम्पियर जा रहा है। यहाँ से मैंने ट्रांजिस्टर निकाल दिया है क्योंकि इसके आगे वोल्टेज जा रहा था तो वहाँ करंट यूज हो रहा था। इससे निकालने के बाद अभी 170 मिली एम्प ले रहा है जो की ठीक है। ये सिर्फ मैं बैटरी बचाने के लिए किया ताकि बैटरी बैकअप ज्यादा दे। ब्लूटूथ मॉड्यूल लटक रहा था तो मैंने यहाँ पे डबल टैप से चिपका दिया है। सब कुछ हो चुका है, अब बस बैटरी तैयार करना है। बैटरी से BMS डिस्कनेक्ट करूंगा मैं। बैटरी पे लगा निकल स्ट्रिप पे ही मैं 2 वायर सोल्डिंग करूंगा, रेड एंड ब्लैक। बैटरी में बस इतना ही काम था। अब सेम ब्लैक एंड रेड वायर मदरबोर्ड में भी कनेक्ट करूंगा मैं बैटरी के पॉइंट पे। अब बैटरी को इंसुलेट करना है शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए और इसे अपनी जगह पे मैं उसी तरह फिक्स करूंगा जैसे मैंने इसे ओपन किया था। अब इसका ये रबड़ का स्ट्रिप है जिसमें से सारे वायर को बाहर ले लेना है क्योंकि नया चार्जिंग बोर्ड बाहर बैठेगा। सारी केबल बाहर आने के बाद अभी मैं इसे एयर टाइट करूंगा और पूरा पैक करूंगा। अब जो सारे होल से उसे पैक करता हूँ मैं, जरा भी एयर लीकेज नहीं होना चाहिए। तो ये हो चुका है तैयार पैक, देख सकते हो चारों तरफ से। बैटरी चार्जिंग के लिए मैं TP4056 यूज करूंगा BMS वाला, जिसे मैं यहाँ पर फिक्स करूंगा कुछ इस तरह से। तो होल कर लेता हूँ टाइप सी पोर्ट के लिए और ये यहाँ पे अच्छे से बैठ चुका है। चार्जिंग मॉड्यूल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर 1.2 के का रजिस्टर लगा है जो की बैटरी को 1 एम्पियर से चार्ज करता है और TP4056 को बहुत गर्म कर देता है जिससे ये लंबा नहीं चल पाएगा। तो मैं करंट कम करूंगा। दूसरी TP4056 में से एक और 1.2 के का रजिस्टर लूंगा और दोनों रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा जिससे 2.4 के का रजिस्टर बनेगा और बैटरी 500 मिली एम्प से चार्ज होगी और चार्जिंग सर्किट सेफ रहेगा। चार्जिंग मॉड्यूल से दोनों LED मैंने बाहर निकाल दिया है और इसके कनेक्शन कुछ इस तरह है। ये बाहर मैंने सिर्फ एक्सटेंड करने के लिए निकाला है और LED को निकाल के मैं आगे लगाऊंगा ताकि LED ग्लो हो रहा है वो क्लियर दिख सके चार्जिंग के वक्त। LED बहुत छोटा है तो अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत ध्यान से ट्राई करना। ज्यादा देर हीट में रहने से LED खराब भी हो सकता है। और ये देख सकते हो काम कर रहा है, ब्लू LED ग्लो कर रही है। बैटरी कनेक्ट करते ही रेड LED ग्लो करेगा। LED को PCB के पीछे ग्लू कर दिया मैंने फेवी बॉन्ड से और ये देख सकते हो कितना अच्छा काम कर रहा है। PCB की प्रोटेक्शन जरूरी है। अब चलते हैं कनेक्शन करने। कनेक्शन इसका बहुत ही इजी है। बैटरी का वायर जो आ रहा है वो डायरेक्ट चार्जिंग मॉड्यूल के बैटरी पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। चार्जिंग मॉड्यूल का आउटपुट मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होगा। सिर्फ एक पिन में स्विच लगेगा। ये वाला 2 पिन स्विच यूज कर रहा हूँ मैं और उसे मैं यहाँ फिक्स करूंगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो मुझे थोड़ा कटिंग करना पड़ा। तो ये दिखने में कुछ इस तरह है। स्विच आराम से बैठ चुका है। स्विच के कनेक्शन कर देता हूँ। अब जो एयर लीक होगा उसे पैक करना है फेवी बॉन्ड से। अब ये सब पैक करने के लिए मैं PVC शीट यूज कर रहा हूँ जिसे मैंने अच्छे से पैक कर दिया है और घिस के पॉलिश कर दिया है। आप लोग बोलते हो कि मैं पेंट क्यों नहीं करता, तो इस बार मैं पेंट तो नहीं, एक ब्लैक कलर का स्टिकर चिपकाऊंगा इस पे मैट में जो कि फिर अच्छा दिखेगा देखने में। तो देख सकते हो लग चुका है। तो अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। चार्जिंग टेस्ट, रेड LED ग्लो कर रहा है। साउंड टेस्ट करने से पहले बता दूं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप कर देना।